Hello everyone, welcome to our YouTube channel Standard Advanced Education. This is environmental study of class 3rd and the book name is Love Your Nature. In this book, today I am going to teach you lesson 11. The name of the lesson is The Story of the Wheel. बच्चों आज इस लेसन में हम पहिए की कहानी पढ़ेंगे या व्हील की स्टोरी को पढ़ेंगे। जो व्हील है उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये ऐसे ही हमारे सामने नहीं आया है। इसको बनने में काफ़ी साल या कई हजार साल हम बोल सकते हैं जब से इसकी स्टार्टिंग हुई। पहले इसका रूप किस तरीके से था और आज हमारे सामने किस तरीके से है, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। आपके सामने जो अपग्रेड व्हील है, जो आप देखते हैं कार में, बसेस में, इसके अलावा ट्रेन है, तो इनको बहुत सारी प्रोसेस या फिर बहुत लंबा समय लगा है इस तरीके से आने में। तो इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन द लेसन। लॉन्ग अगो मैन डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने समय में मानव के पास या मनुष्य के पास ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था। He used to go only on foot and carry his goods on his back. पुराने समय में वह पैदल चला करता था, इसके अलावा जो सामान था उसको अपनी पीठ पर लाद करके लेकर जाया करता था। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और सामान उन्होंने अपनी पीठ पर रखा हुआ है। Later he learned tame animal and carry loads on the back of the animal. उसके बाद फिर उन्होंने जो एनिमल है उनको पालना शुरू कर दिया। टेम होता है, टेम एनिमल होते हैं पालतू पशु, उनको पालना शुरू कर दिया और फिर उसने सामान को ले जाने के लिए जो एनिमल्स हैं उनका यूज करना शुरू कर दिया। वो एनिमल की पीठ पर या कमर पर सामान को लाद कर ले जाने लगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। He used sledge to drag huge loads. इसके अलावा भारी वजन को ले जाने के लिए वह स्लेज का यूज किया करता था। Sometime he used the roll heavy goods loads down the slopes, but it was not possible to take the heavy loads to distant places, even the rolling. देखिए कभी कभी वो किस तरीके से सामान को लेकर जाया करता था, मतलब कोई भी सामान है उसको रोल करके, मतलब एक पहाड़ है उसके ढलान से उसको फेंक दिया, पुश कर दिया। तो इस तरीके से जो आपका हल्का सामान था, लाइट वेट वाला सामान था, वो तो जा सकता था, लेकिन जो भारी सामान था वो बीच में ही रुक जाया करता था, वो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकता था। Then he found that the thick and round tree trunk could roll even with a slight push. तभी उसने पाया कि जो ट्री का ट्रंक होता है, जो ट्री होता है उसका ट्रंक कैसा होता है, राउंड होता है। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो उसने देखा कि जो ट्री का ट्रंक होता है, अगर हम उसको ऊंचाई से हल्का सा पुश करके छोड़ दें तो वो काफी दूर तक पहुंच सकता है और आसानी से ये पहुंच सकता है। He cut tree trunk into small round pieces and tried to roll them, and he found that they could roll easily. तभी उसने क्या किया, जो ट्री होते हैं, ट्री के ट्रंक को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया एंड उसको क्या करने लगा, वो रोल करने लगा। मतलब जो पहाड़ी होती हैं उनसे उनको ढकेलना शुरू किया। उसने देखा कि क्या होता है, तो उसने क्या पाया कि वो आसानी से रोल हो सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा सकते हैं। Then he connected two round pieces of a tree trunk with a long stick and made a cart. उसके बाद इसने क्या किया, उसने दो पीसेस लिए, मतलब ट्री ट्रंक जो होता है उसको टू राउंड पीसेस में कट कर लिया और उनको एक लंबे से स्टिक से ऐड करके उसने एक कार्ट बना ली। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने कार्ट बना ली, देन the two round pieces connected by him in his cart were not of the same size. जब उसने कार्ट बनाई थी तो उसमें अलग अलग साइजेस के पीसेस का यूज किया था। जो उसने कट किए थे ट्री ट्रंक के पीसेस, उसने अलग अलग साइज के लिए थे, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से मूव नहीं कर पा रही थी। सो द कार्ट कुड नॉट मूव प्रॉपरली, क्योंकि जो पीस लगे थे उसमें जो पहिए लगे थे वो अलग अलग साइज के थे, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रही थी।
Then he used both the pieces of wood of the same size and his cart began to move easily. उसके बाद उसने क्या किया, सेम साइज के पीसेस कट किए वुड के और उनको कार्ट में लगा दिया। अब वो जो कार्ट थी वो आसानी से मूव हो सकती थी। along with using the wheel in cart, he also learned to use it for pottery and starting making pots for storing water. along with using the wheel in cart मतलब उसने कार्ट में तो यूज कर ही लिया था, उसके साथ ही उसने जो व्हील है उसका यूज करना शुरू किया, किसमें, पोट्री में। और पोट्री में वो व्हील का यूज क्या करने के लिए किया करता था, पोट्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए यूज किया करता था, जिसमें वो पानी भरकर रखा करता था, स्टोर करके रखा करता था। सिंस देन मैन वेंट ऑन गोइंग न्यूअर शेप टू द व्हील। उसके बाद से ही जो मनुष्य है वो व्हील की नई नई शेप बनाने में लगा हुआ है। he learned to use the wheel in different type of vehicles। उसने सीखा टू यूज द व्हील, पहिए का यूज करना, इन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स में उसने जो व्हील है उसका अलग अलग टाइप के व्हीकल्स में यूज करना सीखा। कैन यू सजेस्ट सम मोर यूज ऑफ व्हील्स? क्या आप इसके अलावा कुछ और भी यूज बता सकते हैं व्हील्स के? तो आप इसमें लिख सकते हैं टू इन वेल्स टू ड्रॉ वाटर, मतलब जो आपके कुएं होते हैं उनमें पानी को ड्रॉ करने के लिए व्हील का यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा इन विलेजेस टू ग्राइंड व्हीट एंड ग्राम्स, इसके अलावा जो गांव होते हैं उनमें व्हीट और ग्राम्स या फिर जो आपकी पीज होती हैं उनको ग्राइंड करने के लिए व्हील का यूज किया जाता है। Vehicle are fitted with a variety of wheels made up of wood, steel and rubber etc. जो vehicles हैं उनमें अलग अलग वैरायटी के व्हील्स का यूज किया जाता है, जैसे वुड है, स्टील है और रबर है। टुडे द व्हील इज यूज्ड नॉट ओनली इन व्हीकल्स बट ऑल्सो इन मैनी अदर मशीन्स। आज के समय में जो व्हील है उसका केवल व्हीकल्स में ही यूज नहीं किया जाता है, उसका और दूसरी मशीन्स में भी यूज किया जाता है। क्या 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 काम करने में हम व्हील का यूज करते हैं? A wheel is used to make a pulley to draw water from wells। देखिए जो कुएं होते हैं उनमें एक व्हील लगा हुआ होता है जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, पानी को निकाला जाता है कुएं से। व्हील आर यूज्ड इन विलेजेस टू ग्राइंड व्हीट, ग्राम्स, पीसेस एक्सेट्रा। इसके अलावा जो व्हील होता है गांवों में जो गेहूं होते हैं या फिर ग्राम्स हैं या फिर पीस हैं, इनको ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्म में क्या दिया है, सिस्टम ऑफ व्हील इज यूज्ड इन वॉचेज एंड क्लॉक। इसके अलावा आप जो वॉच पहनते हैं, हैंड वॉच होती हैं या फिर क्लॉक होती हैं, उनमें भी व्हील का ही यूज या व्हील के ही एक सिस्टम का यूज किया जाता है। A pulley is used in crane to lift and move heavy loads from one place to another। इसके अलावा जो क्रेन होती हैं उनमें जो व्हील लगा हुआ होता है उसका यूज किया जाता है सामान को, जो हैवी लोड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। A wheel is very essential in windmill for generating electricity from water। जो व्हील होता है उसको, जो विंड मिल होती है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये। और इसके अलावा जो बिजली होती है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसमें भी व्हील का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है। द व्हील इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर बिग एंड स्मॉल मशीन्स। इसके अलावा व्हील और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी या छोटी छोटी मशीन्स में यूज किया जाता है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। व्हील का इन्वेंशन या व्हील का आविष्कार संसार की जो इवेंट है, घटनाएं हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है या फिर इवेंट है। अब हम इस लेसन की बात कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस तो इसमें है नहीं, फिलअप से दिए हैं। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। नेम 5 व्हीकल्स विद
4 व्हील्स। आपको 4 जो मतलब 5 व्हीकल्स लिखने हैं जिनमें 4 व्हील्स होते हैं। इनमें कार है आपका, बसेस होती हैं इसके अलावा। और आप लिख देंगे नेम टॉयज दैट हैव व्हील्स। आप टॉयज के नाम लिखेंगे जिसमें व्हील्स होती हैं। ट्रैक्टर होते हैं और कार्स होती हैं एंड आपका टॉय ट्रेन होते हैं और भी कई सारे टॉयज होते हैं जिनमें व्हील का यूज किया जाता है। नेम टू मशीन इन विच द व्हील्स आर यूज्ड। मशीन्स का नाम लिखना है जिनमें व्हील्स यूज किए जाते हैं। नेम टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच हैव रबर व्हील्स। अब हमें क्या लिखने हैं, टू ऐसे मतलब 2 ऐसे परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन लिखने हैं जिनमें रबर व्हील्स का यूज किया जाता है। नेम टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद वुडन व्हील। इसके अलावा ऐसे 2 ट्रांसपोर्ट के साधन लिखने हैं जिनमें लकड़ी के पहिए का यूज किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। ए पर दिया है इज अ व्हीकल विद मैनी व्हील्स। अब आप इसमें लिख सकते हैं, व्हीकल में कोई भी आप लिख सकते हैं। हमने इसमें ट्रक लिख दिया है क्योंकि ट्रक में कई सारे व्हील्स होते हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। द व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैन। जो व्हील है वो मनुष्य के द्वारा की गई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। टू मूव ए कार्ट इजिली बोथ व्हील शुड बी ऑफ सेम साइज। इसमें आप सेम लिखेंगे। नेक्स्ट, अ व्हील इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स। Nowadays, vehicles are fitted with wheel made up of wood, steel and rubber. Next, true false की बात कर लेते हैं। The wheel is useful and important thing. True. We know when the wheel was invented. सही है, अंदाजा लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, तो इसको हम ट्रू ही लिखेंगे। Life was very easy before wheel. False. Before the wheel, man must have dragged huge load himself. ये भी ट्रू है। जब व्हील नहीं बना था तो उससे पहले जो मैन था मतलब मनुष्य था वो खुद से ही लोड को कैरी किया करता था, हैवी लोड्स को खुद से ही कैरी किया करता था। We cannot use wheel in different ways. False. Wheel are used in village to grind wheat, gram and peas. तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ये आप खुद से कर लेंगे। अनक्रैम्बल्स हैं, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। अब आप इनको, जैसे ये ट्रेन दिया है और भी बहुत सारे हैं इसमें, आप इनको अरेंज करके लिख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।